एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। वो अक्सर आम के पेड़ के पास जाता, वहाँ से आम खाता, खेलता और थक जाने पर वहीं सो जाता। ऐसा रोज चलता रहता था। इस तरह पेड़ और बच्चे के बीच एक अनोखा रिश्ता कायम हो गया था। जिस तरह बच्चा बड़ा होता गया, बच्चे की आम के पेड़ से दूरियां बढ़ती गईं और पेड़ रोज उसकी राह देखता कि बच्चा कब मेरे पास वापस आएगा। एक बार पेड़ देखता है कि बच्चा उसके पास आ रहा है और पेड़ उससे पूछता है कि तुम कहाँ चल गए थे? मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तरस रहा हूँ, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तो वो बच्चा पेड़ को बोलता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आम का पेड़ उसे कहता है एक काम करो, मेरे ऊपर जितने आम लगे हैं सभी को तोड़कर बेचकर अपनी फीस भर लो। तो वो ऐसा ही करता है, सारे आम लेके चले जाता है और वापस नहीं आता है। इस तरह पेड़ जो है वो उसकी राह देखता रहता है, उसकी याद में रोता रहता है कि कब वो बच्चा दोबारा वापस आएगा और मेरे साथ खेलेगा। एक बार वो बच्चा जब बहुत बड़ा हो जाता है तो वापस फिर आता है, आके पेड़ को बोलता है कि अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो गई है और मेरे बच्चे हैं, लेकिन मुझे अब घर बनाना है, मेरे घर बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो पेड़ उसे कहता है एक काम करो, तुम मेरे पे लगी जितनी डालियां हैं सबको तोड़ के अपना घर बना लो। वो ऐसा ही करता है, सारी की सारी डालियां तोड़ के ले जाता है और अपना घर बना लेता है। अब पेड़ के पास कुछ भी नहीं बचता है और वो बहुत उदास रहता है। वो एक मुरझाया हुआ बिना डालियों का पेड़ रह चुका था। फिर एक दिन एक बुजुर्ग आदमी उस पेड़ के पास आता है और पेड़ के पास आकर पेड़ को बोलता है कि शायद आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं वही नन्हा बच्चा हूँ जो आपके पास अक्सर आके खेलता था। तो इस तरह पेड़ मुस्कुराकर बोलता है, बालक अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो वो बूढ़ा इंसान रोकर कहता है कि अब मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बस आपकी शरण में, आपके चरणों में आपके साथ खेलने आया हूँ, आपकी गोद में सोना चाहता हूँ, बस मेरी यही ख्वाहिश है। इस तरह कहकर वो रोते रोते उस पेड़ को गले लगा लेता है। अब वो पेड़ भी हरा भरा हो जाता है। हालांकि उस पे कोई डाली नहीं थी, लेकिन वो फिर से जी उठता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में वो पेड़ और कोई नहीं, हमारे माता पिता हैं। उस पेड़ की तरह हमारे माता पिता हमारी राह देखते रहते हैं और हम उस बच्चे की तरह जब भी किसी जरूरत के लिए ही हमारे माँ बाप के पास जाते हैं। दोस्तों, हमारे माता पिता हमसे लिपटने के लिए तरसते हैं, हमसे खेलने के लिए तरसते हैं, बातें करने के लिए तरसते हैं। हमें भी चाहिए कि अपने माता पिता के पास जाके उनके साथ लिपट जाएं, उनको प्यार करें, उनके साथ वक्त बिताएं। और अगर ऐसा होगा तो दोस्तों हमारे माता पिता एक बुजुर्ग अवस्था में भी जी उठेंगे, उनकी ज़िंदगी में चहल पहल आ जाएगी। तो मेरी ये आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।